साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे की आ चुकी और आने वाली रिक्तियों के लिए हमने मैथ की जो सीरीज स्टार्ट की है, इसके क्लास 3 के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस और डेसिमल से रिलेटेड सवालों की। ऐसे सवालों को कैसे डील किया जाता है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें की थी, पहले मैं उनको आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पूरा मामला था क्या। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भिन्न कुछ इस तरीके की है जिसका हर क्या है, समान है। जैसे मान लीजिए संख्या कुछ इस तरीके की है, 2/7 प्लस 5/7 माइनस 3/7 और -1। तो मैंने आप लोगों को बोला था अगर हर समान है तो हर की तरफ देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप केवल अंश को और उसके बीच, जैसे यहाँ पे कितना है 5 2 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 1 चला जाएगा 3, मतलब उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैंने दूसरी स्थिति आपको क्या बताई थी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि हर अलग अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या है वो भिन्नों का एलसीएम, मतलब कि हर आपके दिए गए हैं वो हर उसके अंदर शामिल है, उसका एलसीएम। कैसे? जैसे देख लीजिए, अगर सवाल दिया गया है, मान लीजिए 1/3 प्लस 5/9 माइनस 11/27 माइनस 4/, क्या हुआ? अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 27 है, मतलब इसका एलसीएम 27 ही होगा। 27 के अंदर 9 भी है, 27 के अंदर 3 भी है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए 3 को 27 बनाने के लिए मुझे कितने की आवश्यकता है? 9 को 27 बनाने के लिए मुझे कितने की आवश्यकता है? 3 करना। 9 को 27 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता? अब हमारा जो हर है वो बराबर हो चुका है, मतलब हर कितना हो चुका है? 27। तो अब मुझे करना क्या? देखिए 9 9 15 और 9 24, 24 में से 11 गया 13 और 13 में से 12 गया 1, मतलब इसका उत्तर है 1/। ठीक है। अब तीसरी स्थिति मैंने क्या बताई थी? तीसरी स्थिति ये है, कोई सवाल ऐसा है जिसमें हर ना तो समान है और ना ही उसे किया जा सकता, और मान लीजिए भिन्न होगी। तो सपोज सवाल कुछ इस क्या है, 2/7 माइनस 4/, तो उत्तर कितना होगा? मैंने इसमें आपको बताया था गुणा हर के लिए इन दोनों, 9 दूनी 18, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63। 18 में से 28, दोनों में 28 में से 18 घटेगा 10 आएगा, 28 का चिन्ह ऋण, उत्तर हो जाएगा ऋण 10/। ये 3 हैं जो किसमें इस्तेमाल की जाती हैं? भिन्नों। ठीक है। भिन्न में मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि अगर सपोज कोई सवाल कुछ इस तरीके का हो कि आपको दे दिया जाए 1 माइनस 5/, आप तुरंत बता देंगे कि इसका उत्तर कितना है? क्या क्या आपने 14 कम 14 में से 5 चला गया 9, 14 में से 5 चला गया 9/14। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आप इसका उत्तर बताइए, तो हमारे बच्चे क्या करने लगते हैं? हमारे बच्चे करते हैं 17 चौके 68, 17 कम 17 और 6 238 माइनस 5/14, मतलब कितना हो जाएगा ये? 233/14। 14 कम 14, 9 बचेगा 93, 14 छंग 84, 84 93 है तो 6 3 9, 16 सही। लेकिन क्या ये तरीका सही? आपको वास्तव में इस सवाल में करना क्या है? करना हमें ये है, इस 17 को अपन दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, 16 धन 1 माइनस 5/, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 9/14 और ये 16, 16 सही। अब अगर मैं आपसे कोई सवाल सपोज कि 20 माइनस 13/28 का आंसर क्या है? 20 में से 1 कम कीजिए 19, 28 में से 13 घटाइए 15, 15/28, इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 19 सही, 15/28। अब आपको इसके आगे कुछ लगाने की आवश्यकता है क्या? जो बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं वो केवल और केवल अपने को किल करना। तीसरी एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी भिन्न में, कि अगर कभी भी मान लीजिए मामला ऐसा है 8 सही 1/7 और 8 धन 1/7 की वैल्यू क्या? 8 सते 56 एक,
57/7। तो भी आप करेंगे तो 8 सतह 56 प्लस 1/7, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी जाएगी 51/। अब आप देखिए इन दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब यह है कि इससे लिख सकता हूं। यही अगर ऐसा आ जाए -8 सही 1/7, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा -8 1/। अब प्रैक्टिकली हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है 3 सही 5/14 माइनस 2 सही 7 प्लस 4 सही 1/4 और माइनस 1 सही 9/। हमें हल करना। तो अब अगर मैं देखूं तो इसको लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज को आपको अलग से देखना। ये धन वाला 3 है, धन वाला 4 है, तो 4 और 3 7, और ऋण वाला 2 है, ऋण वाला 1 है, 2 और 1 3, 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, मतलब ये भिन्न वाला मामला मेरा हल हो चुका। अब आपको जो हल करना है वो इन्हें हल करना, इन्हें हल करना। अब यहाँ आप देखिए 14 और 7 दोनों में बड़ा कौन है 14। एलसीएम अगर मैं इन दोनों बस को हल करूंगा तो कितना आएगा 14। तो जब 14 आएगा तो कुछ करना नहीं, यहां पर आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, मतलब ऋण 1। इन दोनों हल हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, यहां आप देखिए 4 चौके 16, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 4 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा ऋण 5/। अब देखिए 14 और 16, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या गुणा 16 एकम 16 ऋण 16, 14 पंचे 70 ऋण 70 और बटे 16 चौके 64, 16 एकम 16 और 6 22, मतलब मामला हो गया ऋण 86/2। अब देखिए ये कटेगा कैसे, 4 2 6 2 8 नहीं तो कट नहीं रहा, 2 से कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा, काट लीजिए अब इसको। इसको हमने कर लिया 43, 2 एकम 2 2 1, मतलब आपका जो उत्तर आया वो आया 4 माइनस 43/। अब देख लीजिए मामला यहाँ पहुंच। अब इसको डायरेक्ट लगाने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 4 को 1 कम कर दीजिए 3, 112 में से अगर मैं 43 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा भाई, 12 में से 3 चला गया 9, 10 में से 4 चला गया 6/112, ये आपके साथ। हाँ? तो भिन्न को लगाने के लिए आप लोगों को 2-3 चीजें जो ध्यान में रखनी है वो ये है, अगर आप बेसिकली वैसे लगाने लग जाएंगे जैसा आपने 5वीं में सीखा था, यकीन मानिए एक सवाल आपका 1.5 से 2 मिनट के लिए। और मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी सवाल जिस सवाल को हल करने में आप 30 सेकंड से ज्यादा का समय ले रहे हैं, उस सवाल को लगाने की बजाय छोड़ देना ज्यादा, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो उस समय का उपयोग आप बाकी के सवालों को हल करने के लिए करें। अब हम आते हैं अपनी आज की क्लास पर। यह आपका एक तरह का रिवीजन था, आज की क्लास के सवाल आपके साथ, ठीक है। बॉन्ड मास के क्वेश्चन है। बॉन्ड मास में हम सबको एक बात पता है, जब हम बात करते हैं बॉन्ड मास की, बॉन्ड मास में क्या रहता है, सबसे पहले हम हल करते हैं, फिर किसको हल करते हैं, फिर डी का मतलब फिर हम हल करते हैं डीवी, एम का मतलब फिर हम हल करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, फिर हम का हल करते हैं एड, और फिर हम हल करते हैं, ठीक है। ये तरीका हो। अब इस वाले सवाल में मामला कुछ वैसा ही है, जहां पर आपको पूरा सवाल लगाने की बजाय हमारा फोकस ये मामला के। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अब इसमें भी माइनस है, भाग है, ऑफ है। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इन सवालों में सबसे पहले हमारा ऑफ हल होगा। ऑफ हल होगा मतलब सबसे पहले हमें करना है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 18। अब ये हो गया 36/18, ये है -36 और ये है गुण। इस वाले हिस्से को मैं हल करूंगा तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2, 2 गुणे 3, अब ये कितना है 36। अब देखिए ये वाला पहले हल होगा, यहाँ का जो मामला है 36 - 6, मतलब पूरे की वैल्यू कितनी। अब मैं मझला वाला कोष्ठक हटाऊंगा तो मझला वाला कोष्ठक हटेगा तो 47, मतलब ये कितना हो गया 17। अब मैं बड़े वाले कोष्ठक को लूंगा, बड़ा वाला कोष्ठक कितना है 13 - 17, तब इस वैल्यू कितनी हो जाएगी 30।
अब इसके बाद कितना बचा ये 120, 120 भागे 30, उत्तर कितना हो जाए 4 दिया गया है। पर ठीक है, क्या करना था, सबसे पहले हमें देखना था छोटे, फिर छोटे कोष्टक में 3-4 चिन्ह मिल रहे थे मुझे, ऋण दिख रहा था, भाग दिख रहा था, ऑफ दिख रहा, गुणा दिख रहा था। सबसे पहले हमें किसको हल करना है, ऑफ। और स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं, ऑफ को हम गुणा लेते तो है, लेकिन अगर भाग के बाद ऑफ आ जाए, वहां पर आपका जो एंटीना है वो खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा गलती रहती है। हमारे बच्चे नॉर्मली इसको गुणा ले लेते हैं, और 9 का भाग 36 में 9 का भाग दे देते तो कितना आ जाता, 4 और 4 में 2 का गुणा कर देते, 8 8 त्रिक 24, 36 में तो 12, जबकि मेरा उत्तर आ कितना रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये रहा हमारा। देखिए बहुत बेसिक सी चीज है, यहाँ देखिए घात भी बराबर है, भिन्न जो है वो पलट गई, देख के ही पता लग रहा है कि इसका उत्तर है क्यों है। देखिए अगर मैं इसको हटाऊं तो ये पूरा मामला क्या बनेगा, घाते 15 बटे 7 की घात 15, इसको हटाऊंगा तो क्या बनेगा 7 की घाते 15, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल। एक, अब अगर यहां पर भी किसी बच्चे से गलती हो रही, बेसिकली देखिए अगर घात समान है, घात अगर समान है और ये अंश और हर ये अलग अलग है, मतलब भिन्न एक दूसरे की अपोजिट है, घात समान है तो उत्तर तो एक ही होगा, मतलब मेरा आंसर एक है, दिया नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऊपर से कोई नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, देखिए सवाल जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यूब रूट 27 स्क्वायर रूट बटे क्यूब रूट, पहले मैं इस वाले हिस्से, अब देखिए 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, और 125 का क्यूब रूट कितना होता है। बात ध्यान रखिएगा, यदि आप सच में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें इतनी तो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको हल नहीं कराया। ठीक है, बात करते हैं अगले वाले की। अब देखिए अगले वाले में क्या था मामला, मामला था मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 49 बटे 4 रूट ऑफ, अब ये चीज जरूर गड़बड़ है। देखिए 256 में आप लोगों के दिमाग में दो चीजें आएंगी, 16 गुणे 256 किसका है, 256 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 16 आएगा, मतलब आप इसको ये तो लिख सकते हो 16 गुणे 16, और 16 गुणे 16 को आप ऐसे तो लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे। अब देखिए 4 की घात है और ये 4 की घात है, मतलब ये पूरा मामला कितना हो गया 4 की घात है 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब 256 का जो हमें निकालना है उसका आंसर कितना है 4। अब आप देखिए इसका स्क्वायर रूट 7 और ये कितना हो जाए, अब ये आपका पूरा सवाल लग गया है। अब देखिए कुछ भी कटने की नौबत है क्या ऊपर नीचे में, कुछ भी नहीं, 9 तिरिक 27, 27 सत्ते 100 और 5 चौके, गड़बड़ तो नहीं हुई, 9 3 7 5 4, 5 चौके 20। अब अगर आप इसको कोई लगाएगा, दशमलव में तो नहीं है उत्तर, नहीं है दशमलव में, 189 बटे 20 भी नहीं दिया हुआ है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, उपरयुक्त से। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, एक्स का मान ज्ञात, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बराबर में 3 दिया हुआ है। अब सवाल में दिया क्या है, मुझे सवाल में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 700 प्लस एक्स की घाते 3, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक किए, ये 3 बटे 3 की घाते, ये है सवाल, और इसके बराबर में वैल्यू कितनी है। अब 3 घाते 3 का तो मुझे पता ही है कि 3 घाते 3 बराबर कितना होता है 27, और 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 का जो क्यूब है वो 729 होता है, मतलब 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 होगा, मतलब ये मामला है 9 प्लस ये 3 से कट जाएगा, x बराबर ये इधर चला जाएगा, ये 27, तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 27 नहीं 81 माइनस 9, 81 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तब आंसर है 72 दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जा सकता है।
सवाल बढ़िया इसलिए कहा जा सकता है कि थोड़ा सा जैसे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल देता है और उसके ऊपर कोई घात लगा देता है तो हमारे बच्चों का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि सवाल बहुत टफ। अरे भैया पहले करके तो देखो, सवाल में कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या इस सवाल में, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये रहा सवाल। देखिए उसी का इस्तेमाल हो गया। अब आप इस सवाल को चाहो तो मन ही मन में लगा सकते हो। 12 12 12 12 त्याई 36। अब देखिए 2 3 और 6, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। और जब सबसे बड़ी संख्या 6 है इसका मतलब इसका एलसीएम भी 6 होगा, और एलसीएम 6 होगा तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने का गुणा। तो इस सवाल को पहले थोड़ा सा अलग से 12 सही 1/, प्लस 12 सही। अगर मैं इस सवाल को लगाने की बात करूं, 3 3 2 5 5 1 6, उत्तर कितना है 7, तो इसका 37। अब कैसे है आप खुद देखो, देखो तो मैंने अभी आपको बताया, इसको 12 धन 1/2 प्लस 12 धन 1/3 प्लस 12 धन 1/, आप लिखोगे। मैंने आपको बोला कि ये जो अलग वाला मामला है इसको आप अलग से लिख 36 प्लस। अब देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/, एलसीएम इसका 6 होगा। 2 को 6 बनाने के लिए 3 की जरूरत, 3 को 6 बनाने के लिए 2 की जरूरत। अब ये 36, ये कितना बचा, 3 प्लस 2 प्लस 1/, मतलब ये कितना हो गया 36 प्लस 6/6, 6 से 6 कैंसिल, 36 प्लस 1, मतलब आंसर हो जाएगा 37, दिया हुआ है ऑप्शन पर 2। लेकिन वास्तव में मैं ये चाहता हूं कि इस सवाल को हल करने की आवश्यकता, सवाल में होना क्या चाहिए, आप देखो और देखने के 5 सेकंड के बाद आप आंसर को टिक करो, तब तो बात है। क्योंकि ऐसे सवाल आप लोगों के समय को बचाने के लिए ही दिए जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब कुछ बच्चों को हमारे शायद याद नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस। ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में और अभी जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे वहां पर इसका बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल। अब यहां आप देखिए आपको सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया गया है 0.65 का स्क्वायर माइनस 0.16। अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो होगा क्या, यहां से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करने के बाद घटाएंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पगला जाए। ठीक है, तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि मैं इसको पहले ये कर लेता हूं और फिर मैं इसको ये कर लिया हमने, ये हमारा हो गया। अब देखिए 6 5 11, 6 1 7 1 8, ये 0 अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इनटू 15 में से 6 चला गया 9, 5 में से 1 चला। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने सवाल को ऐसे क्यों लिया। अब देखिए 81 का जो स्क्वायर रूट है ये कितना होता है 9, एक जोड़ा बना हुआ है 0.9। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, एक जोड़ा बना हुआ है इसलिए 0.7, तो 9 सत्ते 63, 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब आंसर है 0.63, दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यह है सवाल, देख लीजिए। अब यहां पर अगर मैं देखूं सवाल में सारा का सारा मामला किसमें है, 6 की घात। मतलब आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो चाहिए 2 गुणे, फॉर्मेट जो हमें चाहिए। ये वाला मामला मुझे कुछ दिख रहा है 2 का, ये वाला मामला मुझे कुछ दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लूंगा तो यहां से तो मुझे 6 की घात 4 मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास बच रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को अगर मैं काटूं सीधा सीधा, 15 सत्ते 105 और 15 दूनी ये 72, ये पूरा मामला कितना हो जाएगा 72। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा कितना बन गया, गड़बड़ हो गया क्या, पता ही था ना। अच्छा ये सॉरी 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 सॉरी, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 गुणे 3। अब 72 का मतलब कितना होता है 8 नाम 72, और 8 नाम 72 का मतलब 2 की घाते 3, 3 की घात तो, और यहां देखिए क्या दिया हुआ 2 की घाते 3। अब आप देखो 2 की घाते 3, 2 की घाते 3, मतलब मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, और गुणे ये 3 की घाते 4 और 3 की घाते ऐसे लिख सकते। ये कितना हो गया 2 की घाते 6 गुणे 3 की घाते 6,
ऐसे लिख सकता हूँ 2 है मतलब 6 की घात 6 और इसको ये बोल रहा है 6 की घात x बराबर है x की वैल्यू कितनी जाएगी 6 दिया हुआ है पर ठीक है। जैसे ही सवाल आपको दिखे ऐसा मतलब समझ लीजिए कि उधर कुछ ना कुछ तो मामला है। अब 2 गुणे 3 उसने पहले ही दे दिया तो यहां हमारा एंटीना खड़ा होना चाहिए था, लेकिन घात में फर्क था, ये 3 था और ये कितना था 4 था। अगर दोनों में 4 4 दिया होता तो मैं 6 की घाते 4 पहले ले लिया होता। अब यहां पर एक संख्या कम है मतलब मुझे ये पता लग जाना चाहिए था कि आगे जो चीज आने वाली है वहां पर या तो 2 की घात 1 ज्यादा मिलेगी और 3 की घात 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा सवाल, देखिए अब यहाँ आप देखो 5 की घाते 3, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला अभी हम इसको छोड़ दें। देखिए अगर मैं इसको देखूंगा तो 12 दूनी 2.4 भागे, इसको आप ऐसे रहने दो, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो देखिए कितना प्यारा डाटा है, 84 और 16 100 होता है, एक हासिल बचेगा 82 और 8 90, 110 और 90 ये 200 है। ठीक है, देखिए क्या है मामला, 6 4 10 जोड़ के दिखा रहा हूँ, 8 1 9 1 10 हासिल की 1 1 1 2 8 2 10 हासिल की 1 8 1 9 9 1 10 हासिल की 1। अब इसके भागे में कितना दिया हुआ है 5 की घाते 3, 5 गुणे 5 काट लीजिए, 5 चौके 20 40 5 8 मतलब यहां पर मामला कितना है 8/5 बराबर 2.4 क्वेश्चन मार्क को मैंने। ठीक है, अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, मतलब 8x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 2.4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 2.4/8, 8 दिया 24 दशमलव लगा हुआ इसलिए 0.3, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, एक अंक के बाद दशमलव, आंसर है 1.5 है। भाग नहीं है क्या, धन है क्या? मतलब यहां पर ये प्लस है, सॉरी ये सवाल हमारा बदल जाएगा, तब हमारा सवाल बदल जाएगा। अब देखिए अगर ये प्लस है, सॉरी इसको मैंने भाग समझ, हाँ? तो 8/5 हो तो अब इसको भी मुझे दशमलव में बदल देता हूं, तो 8 मतलब 5 एक कम 5, 5 छक्का 23 बराबर 2.4 धन क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 1.6 माइनस 2.4, 16 और 8 24, 0.8 आएगा, दशम ऋण वाला बड़ा है इसलिए उत्तर हो जाएगा ऋण 0.8, उत्तर है ऑप्शन, उत्तर है। ध्यान रखिएगा जो गलती यहाँ पर हुई आपसे एग्जाम में नहीं होने वाली, एग्जाम में इसलिए नहीं होने वाली कि वहां पर जो आपके साइंस है वो बहुत क्लियर दिखते हैं, अंक भी बहुत क्लियर। ठीक है, अगर यहाँ भाग होता तो उत्तर जो हमने निकाला था वो होता, प्लस है इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा -0.8। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, ये देख लीजिए इस सवाल में क्या है, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a ये है b ये है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा 3 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 2 करनी में 5 प्लस 2 करनी में 5 का स्क्वायर बराबर 29 प्लस के रूट, देखिए 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 दूनी 12√5 और प्लस 2 दूनी 4 और 5 चौके 20 और 9 29, 30 प्लस के रूट 5, देखिए 20 और 9 29 प्लस 12 करनी में 5 बराबर 29 प्लस के करनी में 5। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि के वैल्यू कितनी है 12, ये 29 और ये 29 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचा के रूट 5, यहाँ बचा 12√5, देखिए के की जगह क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें दिया हुआ है भाई ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की, देखिए दशमलव के साथ आ गया सवाल, बॉड मास का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था हमारा सबसे पहला फोकस इस, क्यों कोष्टक में सबसे पहले छोटा फिर मझला और सबसे लास्ट में बड़ा। अब आप देखिए इसको अगर मैं जोड़ूंगा 2.1 0.1 मतलब ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब आपको पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि मझला तो यहाँ पे है नहीं,
6.1 माइनस 6.3 माइनस 3.0 प्लस 15 ये हो गया। जब कभी भी ऐसा मामला है तो धन धन को जोड़ लो, तो 2 और 1 3, 15 और 2 17.3 माइनस को जोड़ेंगे 3 0 3 6 3 9.3। अब देखिए 17.3 में से 9.3 घटेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 17 में से 9 जाएगा 8.0 आ गया। अब देखिए ये कितना है 8 प्लस 7.9। अब ये चूंकि बड़ा कोष्ठक जब खुलेगा तो ये माइनस ही होगा, ये 8 से ये 8 कैंसिल, आपका उत्तर हो जाएगा 7. बढ़िया सवाल, सरल सवाल। ठीक है, सवाल में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ था करने लायक। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से करते जाएंगे, उत्तर आपके सामने आ जाए। बात कर लेते हैं अगले सवाल। सवाल को देखिए, फिर मामला किसका है, बॉड मॉस का। सबसे पहले हमारा फोकस किस पर रहेगा, पॉइंट पर। अब आप देखिए इस जगह अगर मैं इसको खोलूं तो ये 1 से ही 1/2 है, मतलब 1 धन 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/, आपकी का। अब आप देखिए ये प्लस 1/2 और ये माइनस 1/, क्या हो जाएगा। और अब ये आपके पास बच रहा है तो 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही होगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला कितना हो जाएगा, 3 2 और 1, 2 और 1 3 माइनस 3/6 1 और ये। तो अब आपके पास बचा 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब यहां तक की कहानी तो 1/2 की है। अब आप देखिए, अब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 से ही 1/4, तब 1 धन 1/4 ऋण 1/2 गुणे 1/2, 2 दूनी 1/4 ही हो जाएगा ये। मतलब अब आपका मामला कितना हो गया, 1 धन 1/4 माइनस 1/4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपके पास कितना बचा, केवल 1/। अब देखिए यहाँ भाग लगा हुआ है, अब मैं बड़े कोष्ठक को तोड़ूंगा, बड़े कोष्ठक को तोड़ूंगा तो 4 3 12 1 13, और 13/4 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा, उत्तर मेरा कितना आएगा, 13/4। अब यहाँ पर डाटा कितना है, 8 दूनी 16 1 17, 17/2 माइनस 13/, ये आपका सवाल बन गया। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 हर समान नहीं है, समान जा सकती है, तो मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम तो 4 ही होगा, 2 दूनी 4, मतलब कितना हो गया ये 34 माइनस 13, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2/4। अब आप भाग दोगे, उत्तर हो जाएगा 5 सही 1/4, और यही आपके साथ। ठीक है, देखिए क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले हमने इसको हल किया, ये 1/2 और 1/2 प्लस और माइनस में था, कैंसिल हो गया। माइनस 1/3 माइनस 1/6 दोनों का एलसीएम 6 आया, 3 दूनी 6, 2 का गुणा -2 और -1 मिला के -3 हो गए, 3/6 मतलब 1/2, ये 1 प्लस में था, 1 माइनस 1/2, उत्तर आ गया 1/2। मतलब इस पूरी कहानी का उत्तर कितना है, 1/2, और इस 1/2 का गुणा इस 1/2 के साथ हुआ तो कितना आ गया, 1/4। ये कहानी थी 1 धन 1/4 की, तो 1 धन 1/4 माइनस 1/4, तो धन 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल, बचा कितना, 1। अब किसी भी संख्या में 1 का गुणा किया जाए या 1 का भाग दिया जाए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर कितना था, 13/4, 13/4 में 1 का भाग दिया तो 13/4 ही आना था। इसके पहले कितना दिया था, 8 दूनी 16 1 17, 17/2 माइनस 13/4, दोनों का एलसीएम 4 ही होना है। इसको 4 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 34 माइनस 13/4, 34 में से 13 घटाएंगे 21/4, और 21/4 की वैल्यू कितनी होती है, 5 सही 1/4। अगर दशमलव में दिया होता तो 1/4 का मान होता है 0.25, मतलब आंसर हो जाता 5 पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। ये सवाल देखिए कुछ कुछ वैसा ही, थोड़ा सा फर्क है, पहले हम इसी को हल करेंगे। मतलब यहाँ मामला कितना है, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस, ये है मामला। अब इनका एलसीएम तो 6 ही रहना है। अब यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे कितना, देखिए ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, कितना हो गया ये, ऋण 6/6, तो 6 कम 6, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लिकेशन यहां तक होगा, मतलब यहां तक की वैल्यू कितनी,
अब आपके पास बचा कितना है, केवल एक सही 1/4। इधर का तो पूरा मामला। अब एक सही 1/4, तो 4 एक कम 4 और एक 5, 5/4। अब इस वाले को मैं छोड़ूंगा तो 4 दूनी 8 और एक 9/4। आगे इसको अगर आप हल करेंगे आ जाएगा 9/4 गुणे 4/5, ये और ये कैंसिल। अब मेरे पास कितना बचा, 9/5। इधर कितना है, 7 दूनी 14 एक 15/2 माइनस 9 अब देखिए ना तो समान है ना समान किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 75 माइनस 9 दूनी 18 बटे, ठीक है। अब कितना जाएगा, 18 2 20, 77 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 57। 57/10 हो सकता है कि उत्तर आपका 5.7 लिखा हो सकता है उत्तर आपका 5 से 10 लिखा हो। उत्तर का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर का फॉर्मेट जो भी दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आप सवाल को लगा सकते, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए फिर से वही मामला। हाँ एक बात जरूर इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, 1/16 की वैल्यू होती है 0.6। ये कहानी। अब आप देखिए अगर मुझे इसको हल करना हो, सबसे पहले इसको हल करूँ। अब यहाँ पे 0.5 मुझे सीधा सीधा नहीं दिया गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1/2 धन 1/6 माइनस 1। अब ये 7 तो बिल्कुल अलग है, तो सबसे पहले मैं किसको हल करूंगा, 2 और 6 को। 2 और 6 को हल करूंगा तो देखिए इन दोनों का एलसीएम तो 6 ही होगा। 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पर 3 का गुण, 3 + 1 मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और माइनस 1। दोनों का हर अलग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 दूनी 14, 3 एक कम 3, 7 तिरिक 21, मतलब इसका मान हो जाएगा 11। ये आपका क्या हल हो गया, छोटा कोष्टक। अब इसके बाद यहां से हम उठाएंगे मझले कोष्टक से। मझले कोष्टक में मामला कितना है, 2 माइनस 1/2 माइनस 11/। अब इस 2 से तो मुझे लेना देना है नहीं, लेकिन इन दोनों को तो हल करना है, और ये दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 एक कब 21, 11 दूनी 22, मतलब मामला कितना हो गया, 2 माइनस 21 माइनस 22/21। ये भी माइनस, ये भी माइनस, 21 और 22 कितना हो जाएगा, 43, मतलब 2 माइनस 43/42। भाग दे देंगे तो 2 माइनस 1 सही 1/42, ये भी ऋण में रहेगा, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 1/42, तब इसका मान हो जाएगा 41। अब आप यहां तक पहुंच, और मान हमारे पास अभी कितना है, 41/42, ठीक है। अब आप देखिए 41/42 है। अब आपका मामला कितना है, 3/4 प्लस 41/, इसको हल करेंगे। अब इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6, 3 चौके 12 प्लस 4 एक कम 4, 4 चौके 16 और बटे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके। हल करेंगे 6 4 10, 6 2 8 1 9, 1 1 2, 290/168 काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 8 4 12, 5 4 9 1। अब कुछ नहीं किया। अब अगला डाटा आपके पास है 5 माइनस 5 माइनस 145/, अगर मैं इसको हल करूं, अगर मैं इसको हल करूं तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 84 का भाग 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। मामला कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 चला गया 6, 61/84, मतलब 1 माइनस 61/84। हल करेंगे, 4 में से गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23/84 का, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, कैलकुलेटिव सवाल हो गया। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको 1/2, ठीक है। अब चाहते तो इसको सीधा सीधा भी कर सकते थे। 2 6 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 42 हो, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। और 2 6 7 के एलसीएम के बाद पहले मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया तो ये 6 था ये 3 था, तो देखिए कितना गया, 3 + 1 4/6, 4/6 का मान होता है 2/3, 2/3 माइनस 1/7, 7 दूनी 14,
3 एक कम 3, 14 माइनस 3 मतलब 11, 11 बटे यहाँ तक का मामला है। फिर ये कितना है 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 11 बटे 21। देखिए 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 11 बटे 21। फिर इसको हल करना था 21 और ये 22, कितना हो गया ये 2 1 3 2 2 4 43 बटे 42। 2 माइनस 43 बटे 42, अब चूंकि 43 42 से ज्यादा है इसलिए मैंने एक को बाहर लिया, 1 बटे 42 कर दिया, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 1 बटे 42 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 41 बटे 42। अब मेरा मामला ये वाला बचा हुआ है 3 बटे 4 प्लस 41 बटे 42, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 290 बटे 168 तो 145 बटे 84। अब केवल ये बचा है, तो 5 का मामला था तो 5, अच्छा एक चीज तो मैंने गड़बड़ी कर दी, ये 5 माइनस 1 था, 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 4, 4 हो जाएगा तो यहाँ तब बच जाएगा 3 सही 23 बटे 84। ये इस सवाल का जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से कुछ वैसा ही है, पहले हमें इस वाले हिस्से को हल करना है। x यहीं पे आ गया तो फिर मुझे इन सबको खोलना पड़ेगा। 4 दूनी 8 माइनस 7, इस वैल्यू कितनी तो खोल देंगे तो x माइनस 1 बटे 2, यहां तक हो गया आपका मज। अब देखिए यहां पर भी माइनस लगा है, ये कितना है 7 माइनस। अब चूंकि x का मान आपको निकालना है तो अब आपको इसी को खोलना पड़ेगा, तो अब ये कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस 1 बटे 2। ये लग गया आपका कौन सा बड़ा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो 8 माइनस 7, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1। 8 माइनस 7 मतलब 1, 1 और 1 माइनस 1 बटे 2 प्लस एक्स बराबर कितना दिया 5। 1 माइनस 1 बटे 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 2 प्लस एक्स बराबर 5, मतलब x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बटे 2। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 4, 2 में से 1 गया 1, 4 सही तो ठीक है 9 बटे 2 भी कर सकता है, 4.5 भी कर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है देख लीजिए, ये देखिए सवाल को। अब देखिए यहां पर जब कभी भी बटे के नीचे बटे आए तो सबसे पहला काम सबसे नीचे वाले बटे को हल। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा फोकस इस जगह पे रहेगा। अब देखिए 4 तिहाई 12 और 1 13, ये कितना हो जाएगा 13 बटे। यहां पर जब कभी भी ये बटे में रहता है तो ये पूरी की पूरी संख्या ऊपर चली जाती है, हो जाएगा 1 धन 4 बटे 13, 13 और 4 17, मतलब 17 बटे 13। ये इसके बटे में है तो ये भी ऊपर चली जाएगी। अब आपके पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा x धन 13 बटे 17 बराबर कितना दिया हुआ है, ये आपका सवाल। ठीक है, देखिए पहले मैंने इसको निकाला 4 टाइम 12 1 13, 13 बटे 4, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बटे 13, एक धन में लगा हुआ तो 1 धन 4 बटे 13 का मतलब कितना हो जाएगा 17 बटे 13। 17 बटे 13 जो ये हो गया 1 धन 4 बटे 13, ये 17 बटे 13 हो गया, तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 13 बटे 17। एक्स पहले से लगा हुआ और वैल्यू कितनी दी गई है 2, एक्स बराबर हो जाएगा 2 माइनस 13 बटे 17। मैंने आपको अभी बताया कि एक सही 17 में से 13 घटा 4, 4 बटे 17 ये। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कभी भी इस तरह का मामला है तो यहाँ पे आप देखिए इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते 999 प्लस 1 बटे 7 प्लस 999 प्लस 2 बटे 7 प्लस 100 एंड 100, 999 प्लस 6 बटे। अब देखिए ये टोटल 999 कितनी बार आया होगा 1 बटे 7, 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7, 6 बटे। टोटल कितनी बार आया है 6 बार। तो जब 6 बार आया हुआ है तो मैं 999 को 6 बार न जोड़कर, ठीक है, और प्लस कितना है 1 बटे 7, 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7 और ये। अब देखिए सभी में 7 7 है, 7 7 है मतलब हर क्या है समान है, हर समान है तो अंश क्या होंगे भिन्नों के हिसाब से धन और ऋण हो जाए। तो धन है तो जुड़ेगा, ऋण है तो घटेगा। तो देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 बटे 7, ये बन गया। और ये कितना है 6 नहीं है 54, 6 नहीं है 54 और 5 59, और 6 नहीं है 54, 54 और 5
ये हो गया। ये कितना आ गया 3, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 5994 प्लस 3, तब आंसर है 5900। ये इकलौता ऐसा सवाल है जो लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा, हर एग्जाम में डाटा बदल बदल करके, किसी में 9 सही था, किसी में 99 सही था और किसी में 999, लेकिन सवाल का ट्रैक ठीक है। ये मैंने गुणे 6 क्यों किया, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 999 को अगर मैं 6 बार जोड़ूंगा तो चाहे मैं उसको 6 बार जोड़ूं, चाहे मैं उसमें 6 का गुणा कर दूं, बात तो बराबर ही है। और गुणा करेंगे तो यही आने वाला है, और इसको पूरे को हल करने पे 3 आ गया, इसमें मैंने 3 को जोड़ दिया तो ये मेरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल में आपको बोल रहा है 1.125 गुणे 10 टू दी पावर के बराबर 0.0011। देखिए यहां पर जो दशमलव लगा है जगह पे लगा, अब अगर मैं ये इन दोनों दशमलवों के बीच में कितने अंक हैं 3, और 3 अंक किस तरफ गए हैं लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ कब जाते हैं जब भाग हो, मतलब इस संख्या को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 1.125 बटे कितने जीरो है 1 2 3, 1 2, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, लेकिन सवाल को मुझे क्या की फॉर्मेट में चाहिए। इस चीज को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो मामला कितना हो जाएगा 1.125 गुणे 10 की घाते, और जब ये ऋण 3 होगा, अब यहां देख लीजिए इसको कंपेयर किससे कर रहा है वो, गुणे 10 की घाते के। अब पूरे सवाल में आप देखो इस के की जगह पे क्या लिखा हुआ है ऋण 3, तो वैल्यू कितनी, सवाल में कुछ भी नहीं है। हाँ अगर दशमलव इधर हटा दिया गया होता, मान लीजिए सवाल को कुछ ऐसा दिया होता कि 1.125 बराबर गुणे 10 की घाते के बराबर 11,250 दे दिया गया होता। अब मुझे दशमलव कहाँ लाना था, लाना था पीछे लाना था, क्या करना था पीछे लाना था। अब आप क्या करोगे, इसको 1.125 बनाओगे, 1 इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ तो 1.125 कब बनेगा, दशमलव बाईं ओर कब आता है, दशमलव दाईं ओर। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते, जैसे 2 तो अगर मुझे दाईं ओर लेकर के जाना है, मुझे 27/10 लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसे 270/100 भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मुझे 27,000। लेकिन यही अगर सवाल 2.7 है, अगर मैं इसको चाहूँ तो 0. अगर मैं 27 बनाऊंगा तो कितने का गुणा करना 10 का, फिर अगर मुझे 0.027 बनाना है तो मुझे कितने का गुणा करना 100 का, तब तो वैल्यू 2.7 आएगी, तभी तो वैल्यू 2.7 आएगी। अब आप देखिए इसमें जो दशमलव था वो किस तरफ गया हुआ है लेफ्ट हैंड, मतलब संख्या को छोटी बनाना है, और छोटी से उसे क्या करना है बड़ी। देखिए यहाँ पे आप देखो छोटी से क्या करना है उसको बड़ी, 2.7 से मुझे कितना बनाना है 2700, तो मुझे क्या करना पड़ा भाग, और जब भाग करना पड़ा तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर किस में जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल, देखिए यहाँ पर ये 2.5 जो लगा हुआ है, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बटे 3.25 धन 2.5 बटे 2.75 धन, सवाल को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले तो मैं इसी को हल करूंगा, 75 और 50 कितना हो जाएगा 125। अभी मैं केवल ये वाला हिस्सा 2.5 बटे 1, ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे 10, ये दशमलव हटाएंगे 100, ये और ये कैंसिल, 25 पंचे 125, 5 दूनी मतलब इसकी वैल्यू 2 है। अब ये मामला कितना हो गया 3.25 धन 2, मतलब हो गया 5, मतलब इस वाले हिस्से की वैल्यू हो गई 5.25। अब आपका सवाल क्या है 2.5 धन 1 बटे 5, इस दशमलव को हटा दीजिए तो यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा 100 का, 5 एकम 5 शून्य 55 25, ये कितना हो जाएगा 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके। अब ये पूरा मामला कितना हो गया, और इसको भी हटा देते हैं तो 25 10 55 25, 5 दूनी 10, मतलब अब आपका जो सवाल बन गया वो बन गया 5/2 धन 4/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पंचे 105, 4 दूनी 8, 21 दूनी 42, मतलब 113/। अब या तो उत्तर इस फॉर्मेट में होगा, या तो फिर आप देखिए 4 तिहाई 12 2 बार जाएगा, अगर मैं यहाँ 2 लेता हूं तो यहाँ 84 करना पड़ेगा, 13 में से 4 चला गया 9,
9 और 10 में से 8 चला गया 2, या तो उत्तर दिया होगा 2 42 और या तो उत्तर था 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये फ्रैक्शन और डेसिमल का पार्ट यहीं पर समाप्त हो। अगर इन तीनों पार्टों में, इन तीनों क्लासेस में आपके दिमाग में अभी भी अगर कोई संशय फ्रैक्शन और डेसिमल को लेकर के है तो उसे आप कमेंट में बताइए, उसे हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए